हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्य अतिथि जो हैं वो यहाँ की जिला प्रमुख, झुंझुनू की जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी जी हैं और इसके झुंझुनू के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन माउंडिया जी हैं। ये है वो 10 करोड़ पेड़ लगाने का है और उस पे एक चीज और भी है, कुछ आजकल वो कृत्रिम बारिश वाली बात हो रही है, बादल से। पेड़ पौधे लगाने से तो नेचुरल बरसात होगी। ये स्मार्ट मीटर को लेकर काफी विरोध चल रहा है, तो जनता को अमित करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। गुढ़ागोरजी जो क्षेत्र है ये तहसील मुख्यालय है, एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। गुढ़ा में एक्चुअली सुलभ शौचालय की व्यवस्था है नहीं, जरूरत नहीं, सख्त जरूरत है, हालत खराब है। माँ बेटियां जो हैं माँ बाहर से आती हैं लॉन्ग रूट की। यहाँ जो पूर्व विधायक रहे हैं सुबकर्ण जी, उन लोगों पकड़ है, घमंड भी है। हाँ, ये उसी की कर रहा हूँ जिसमें पूर्व विधायक सुबकर्ण जी चौधरी का भी आवास है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ागोरजी तहसील के ग्राम धमोरा में, जहां पर हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। धमोरा ग्राम वासियों की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पूरे राजस्थान में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो इसी के क्रम में यहाँ धमोरा में आज समस्त ग्रामवासी उपस्थित हैं, स्कूल के बच्चे हैं, अध्यापक हैं, पूरा गांव यहाँ उपस्थित है और ये कार्यक्रम चल रहा है जिसकी मुख्य अतिथि जो हैं वो यहाँ की जिला प्रमुख, झुंझुनू की जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी जी हैं और इसके झुंझुनू के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन माउंडिया जी हैं। भगवान शंकर की आराधना इस महीने में की जाती है। मैं आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और इस बात की भी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूँ कि ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, चारों ओर पूरा हरा भरा हो गया, क्षेत्र खूब बरसात हो रही है, सभी हमारे ताल तले या सभी में पानी आया हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो अभियान का नाम है वृक्षारोपण अभियान, जैसा कि आपने सुना, आपने देखा कि देखिए वृक्ष जो है, कहते हैं कि जीवन का आधार है, जैसे जीने के लिए जल आवश्यक है वैसे ही वृक्ष भी आवश्यक है। मंचस्थ अतिथिगण और मेरे समक्ष विराजमान मेरी बड़ी संख्या में पधारी मातृशक्ति, पितातुल्य बड़ों, युवा बहनों, भाइयों और यहाँ बैठे हमारा कल का भविष्य, हमारा कल का नया भारत, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। और बच्चों का कार्यक्रम है, मुझे पता है काफी देर से यहाँ पे बच्चे हरियालो राजस्थान 2025 लिख के बैठे हैं, तो एक कहानी बनती है जो बच्चों का कार्यक्रम है, तो सवाल रहेंगे और ये जो कहानी है ये बच्चों के साथ साथ जो अभिभावक यहाँ पे बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, उन सभी के लिए भी है। पेड़ की रक्षा करनी है, अब आप लोगों को उसकी देखरेख करनी है, अब आप लोगों को ही समय अनुरूप उसमें पानी देना है, ये ध्यान में रखना है कि कोई पशु से खा नहीं जाए। पेड़ की रक्षा करनी है और यहाँ पे जो अभिभावक बैठे हैं, जो सभी ग्रामवासी हैं, तो आप लोगों से भी मैं संकल्प ले लूं, आप भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएंगे। अब इसी हफ्ते सावन के महीने में कौन कौन लगाएंगे, हाथ ऊपर उठा दें। और जो अपनी माँ के नाम लगा रहे हैं वो सास के नाम भी लगाएंगे, तो वो भी उठा दें अपना हाथ ऊपर। दोनों अच्छे लगते हैं तो डबल पेड़ बनते हैं। कौन डबल पेड़ लगाएगा, हाथ ऊपर उठाएं। चलो, तो हमारे साथ में हर्षिनी कुलहरी जी। मैडम, ये 2 स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, एक अपना राष्ट्रीय स्तर पर, एक अपना राज्य के स्तर पर, तो ये क्या है, एक पेड़ माँ के नाम, इसके अंतर्गत कितना का टारगेट है, कितने लग चुके हैं? देखिए, वन एवं पर्यावरण अभियान के अंतर्गत जो हरियालो राजस्थान है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट सेट किया है वो 10 करोड़ पेड़ लगाने का है और उस पर हम लगातार निरंतर रूप से इस पूरे मॉनसून के अंदर हम कार्य करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। ये जिला स्तर पर अभी कितना काम चल रहा है? जिला स्तर के ऊपर शानदार विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं, विभिन्न लोग। आप ये देखोगे कि आज हमारे गांव में समाज भी अग्रणीय होकर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, विभिन्न स्तरों पे कार्य कर रहे हैं, तो आम जन को इस अभियान से जोड़ा गया है। रेगिस्तानों में हरियाली आएगी, जंगल उगेंगे, तब क्यों रेगिस्तान है और तभी पानी मिलेगा, तभी टेम्परेचर कम आएगा। एक चीज़ और भी है, कुछ आजकल वो कृत्रिम बारिश वाली बात हो रही है, बादल से बताया जा रहा है कि रेगिस्तानों में बारिश होगी, फसलें लहराएंगी, ये क्या है?
देखिए, पेड़ पौधे लगाने से तो नेचुरल बरसात होगी और आज हमारा जो फोकस है वो नेचुरल बरसात पे है कि नेचुरली पानी मिलता रहे और पेड़ पौधे हरे भरे खड़े रहे। कृत्रिम बारिश की भी योजना थी ना आप लोगों की कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, बादलों पे कुछ रसायन छिड़क करके कराए जाएंगे। वो जयपुर से शुरू होनी थी लेकिन वो अभी पोस्टपोन्ड हो गई है। ऐसा होता है तो और भी अच्छा होता है। बढ़िया है। जितना बादल बरसाएंगे उतना बरसाएंगे, बाकी मोदी जी बरसा देंगे, बारिश बरसा देंगे। एक चीज़ और थी मैडम, ये स्मार्ट मीटर को लेके काफ़ी विरोध चल रहा है, तो जनता को यहाँ काफ़ी कन्फ्यूज़न है। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, जैसे हमारे गुड़ागोड़ जी में भी आंदोलन हुआ था तो वहाँ पे एक्सीएन वगैरह जो अधिकारी वो समझा नहीं रहे हैं कि भाई उसकी क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। देखिए, पिछले हफ्ते हमने एक मीटिंग ली है, प्रभारी मंत्री जी के साथ मीटिंग ली गई थी जिले स्तर की, और उस मीटिंग के अंदर ये बात रखी गई और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि जो एडवांटेज है स्मार्ट मीटर के वो न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे ताकि जन लोगों तक पहुंचे। एक बात ये चल रही है कि बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है। मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब तिगुना चौगुना रीडिंग निकालना। एक बात ये आ रही है कि उसका जो कॉस्ट है 25,000 वो फिर जनता से ही वसूला जाएगा। इस तरह के मतलब कन्फ्यूजन चल रहे हैं और ऑथेंटिक कुछ नहीं है। देखिए, भ्रमित करने वाले लोग बहुत मिलेंगे लेकिन वास्तविक रूप में क्लियर करना चाहिए ना। वास्तविक रूप से जब देखते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। स्मार्ट मीटर लोगों के हित के लिए। एक आखिरी बात और मैडम कि हमारा गुड़ागोड़ जी जो क्षेत्र है ये तहसील मुख्यालय है और यहाँ पर इसकी डिटेल बात तो भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इतने लोग हैं, तहसील मुख्यालय, एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। तो हम लोगों की ये मांग थी वहाँ के नागरिकों की, कम से कम वहाँ पर एक सुलभ शौचालय बनाया जाए। लॉन्ग रूट की बसें आती हैं, सैकड़ों महिलाएं हैं, बच्ची यहाँ आती हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से क्या कहा था, महिलाओं के लिए क्या कहा था, वो आप ये बात आज आपने मुझे ये बात कही तो मैं ग्रामवासियों से निवेदन करूंगी कि जो शौचालय आपको बनवाना है, कहाँ बनवाना है, सार्वजनिक स्थान पे, तो वो नाम मुझे आप लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, आप उस मामले में पूरी मदद करेंगे? जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? तो हमारे साथ में है गुड़ागोड़ जी व्यापार संघ के अध्यक्ष गणेश गुप्ता जी। सर, सुलभ शौचालय का क्या मामला है? गुड़ा में एक्चुअली सुलभ शौचालय की व्यवस्था है नहीं। बस स्टैंड, रोडवेज स्टैंड के ऊपर पहले के कोई बने हुए थे, वो सारे डैमेज हो गए। उनके हालात यह है कि जो बने हुए हैं वो भी केवल पेशाब घर ही तो बने हुए हैं। हाँ, वो पेशाब घर ही बने हुए थे। तो सुलभ पूरे कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है जिसमें कोई गुड़ागोड़ जी भाई किसी को फ्रेश होना है या कहीं जाना है। नहीं है। अब आप देखिए, लॉन्ग रूट की सारी बसें आती हैं, इतने बच्चे आते हैं, ये सारे दुकानदार जो हैं ये बाहर से जब बहुत से आते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सुलभ शौचालय की कहीं भी। रोडवेज बस स्टैंड पे भी नहीं है। वहाँ अगर किसी एमएलए या एमपी साहब या फिर प्रधान के कोटे से या जिला प्रमुख के कोटे से कोई पैसे दे दे तो वहाँ जो पुराने पेशाब घर बने हुए हैं वहाँ एक अच्छा सुलभ शौचालय हो जाए। उसकी साफ सफाई की व्यवस्था है, वो ग्राम पंचायत के द्वारा। वैसे सुलभ शौचालय इस क्षेत्र में देखना ये किसके अंतर्गत आता है सबसे पहले? एक्चुअली तो यहाँ ग्राम पंचायत है, तो वो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। फिर भी ग्राम पंचायत अगर असक्षम है तो दुकानदार मिलके 20-30, 50 दुकानदार मिलके 10-10, 20-20, 50-50 रुपए महीने के दे देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन जमीन वगैरह अलॉट करना ये सब वो सारी पंचायत की जिम्मेदारी है। पंचायत ही ले, तो पंचायत नहीं, और अब तक कोई ध्यान नहीं कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो क्योंकि ये यहाँ अपने ऊपर बस स्टैंड से लेके आप पूरा चले जाइए उदयपुर वाटी रोड थाने के, तो रोडवेज स्टैंड पे भी पहले के बने हुए हैं, उस पर पंचायत ध्यान दे, पंचायती राशि स्वीकृत कराए, पंचायती जमीन बताइए। फिर चौरा मोड़ पे भी थाने के हिसाब से अच्छी यहाँ आसपास में कोई ज़मीन है क्या? अक्सर ये कहा जाता है कि जगह की कमी पड़ रही है। एक्चुअली क्या है, हॉस्पिटल के पीछे वाली रोड पे
हॉस्पिटल की काफ़ी तादाद में ज़मीन पड़ी है। अच्छा, ये हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स पूरा। अच्छा, हॉस्पिटल में भी ये दिक्कत है ना, जो पेशेंट आते हैं उनके साथ वाले वो बेचारे रात भर वहीं सोते हैं, दिन भर रहते हैं, वो नहाने कहाँ जाएं, और ये इस तरह की। हाँ, तो उसमें ऐसी व्यवस्था हो जाए। हॉस्पिटल में काफ़ी माकूल व्यवस्था है ज़मीन की। वैसे आपको क्या लगता है कि सुलभ शौचालय की क्षेत्र को ज़रूरत है, नहीं है, सख्त ज़रूरत है? क्या ज़रूरत नहीं, सख्त ज़रूरत है। हालत ख़राब है लोगों की, बेचारे आंख मीच के आते तो हैं। दुकानदारों के मतलब अध्यक्ष हैं, ये कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर बाहर से आते हैं ये सारे दुकानदार भी बाहर से आते हैं, ग्राहक भी बाहर से आते हैं। लोकल आदमी थोड़ी है, यहाँ के आसपास के गांवों से आते हैं, 10, 20, 50 गांवों से। वो काफ़ी परेशान है। औरतों की तो ये हालत हो जाती है कि वो इतनी शर्मिंदा हो जाती है बेचारी। बात आपसे ये थी कि इसकी ज़रूरत है, सामान्य ज़रूरत है या सख्त ज़रूरत? सख्त ज़रूरत है, सामान्य ज़रूरत कैसे है? मैं कह रहा हूँ ना, औरतें बेचारी इतनी शर्मिंदा हो जाती हैं। बूढ़े आदमी होते हैं, बीमार हैं, किसी को शुगर है, शर्मिंदे हो जाते हैं कि वो कहाँ क्या करें। बोर्ड की रोड पे एक है छोटा सा शौचालय, लेकिन वो इतनी भयंकर बदबू है, लेकिन उसमें सिर्फ पेशाब करने के पेशाब घर तो कई बन रखे हैं, लेकिन उनकी भी जो हालतें हैं। अच्छा, उनमें साफ सफाई के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे ये बन रखा है ऊपर का, नीचे का नहीं है कोई धनी। कह रहे हैं कि वो इतने गंदे होते हैं कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल है। अजीब, उसके अंदर घुस जाएं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी भयंकर बदबू है। अगर कोई सब ने ये तय कर लिया है कि गुढ़ागोड़ में कोई विकास नहीं हो, टोडी ग्राम पंचायत के इस स्टैंड पे कोई विकास नहीं हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ ना, हम 10-20 लाख रुपए व्यापारियों से हाथ जोड़ के कैसे इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो जगह दें। अच्छा, वो जगह देते हैं, फंड की कोई क्या हम हमारे। चलिए, इस बारे में फिर हम सरपंच साहब से बात करें। हाँ, तो वो जगह दे, जगह बताए कि साहब ये है, या इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था करे। तो व्यापारी सब कोई सारे पैसे कमाते हैं, बेचारे नहीं भी कमाते हैं तो 50-50, 100-100 रुपये महीने के उनसे बांध दे तो वो दे देंगे साफ़ सफाई की। लेकिन व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, और जगह होनी चाहिए। वो व्यापारी थोड़ी बेचारा जगह अपने गांव से लेके आएगा, या फिर बाहर का आदमी आता है यहाँ टॉयलेट करने की इच्छा होती है, वो बाहर से अपने खेत से थोड़ी ज़मीन उठा के ले आएगा। तो सर, ये आपको सुलभ शौचालय की बात कर रहे थे, ये क्या है? देखो, जैसे गुढ़ागोड़ जी आज बड़ा वो शिक्षा के हिसाब से और अपने व्यवसाय के हिसाब से बड़ा केंद्र बन चुका है, और यहाँ एक सुलभ वो होना चाहिए, सुलभ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और इसके लिए काफ़ी बार हमने भी इसके लिए प्रयत्न किए हैं, पर इसके बारे में न तो कोई जागरूक है, न तो पंचायत है, न जो यहाँ के नेता हैं वो जागरूक हैं। और क्या है कि बहुत बड़ी मैंने देखा है कि जो महिलाएं हैं, माँ बेटियाँ जो हैं, माँ बाहर से आती हैं, लॉन्ग रूट की यहाँ बसें आती हैं, इतने दुकानदार हैं जो यहाँ पर बाहर से आते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले बस स्टैंड पे यूरिनल बना हुआ है, या जिसको अपन पेशाब घर कहते हैं, वो बना हुआ है, उसकी भी स्थिति इतनी बदतर रहती है कि वहाँ खड़े होने की स्थिति नहीं रहती, और महिलाओं वाला तो लगभग एक तरह से बंद ही रहता है। जी, सबसे बड़ी बात है कि जो माँ बहनें जो सफ़र करती हैं, और वहाँ या बुजुर्ग भी हैं सर, किसी को शुगर है, कोई पेशेंट है, या जो गुड्डा में कोई ख़रीदारी करने के लिए आती हैं, वो बेचारी मतलब ये इसके लिए बड़ा परेशान होती हैं वो है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि वो कहीं आस पड़ोस में जाके किसी के घर पे जाते हैं, जैसे मेरा भी घर है, तो काफ़ी आते हैं कि भाई महिलाएं आती हैं, वो कहती हैं कि भाई हमें टॉयलेट जाना है, कि भाई जाए आओ। ये तो उनके लिए ज़रूर होना चाहिए। इसके बारे में तो बहुत ही मतलब ऊपर वाले बस स्टैंड से पूरे चौरा रोड तक आप आ जाइए, इस पूरी बेल्ट में नहीं है। अच्छा, अपने यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट जो रहते हैं उनके साथ वाले सुबह से शाम तक बेचारे वहीं रहते हैं, रात को उनको वहीं रुकना पड़ता है। हॉस्पिटल हो गया, और अपनी तहसील है, थाना है, मतलब कहीं से कहीं तक एक भी पूरे मतलब तहसील स्तर पर सुलभ शौचालय नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसके लिए काफ़ी बार कहा तो बोले जगह नहीं है, जगह नहीं है। हॉस्पिटल में है ना जगह? नहीं, हॉस्पिटल में भी है जगह, तो जो गलियां वगैरह हैं पंचायत, वो तो पंचायत का काम है ना, वो तो पंचायत देखेगी कहाँ बनाना है। अजी, मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल में खूब जगह पड़ी है ना, वहाँ बना दो, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। सर, आज का ये जो आयोजन है, एक तो हर्षिनी जी का है, इनका 5 साल का जो कार्यकाल है, ये आपको कैसा लगा? इनके बारे में ये कहा गया था अभी जब अध्यक्ष बनाया गया था, आपने भी देखा होगा कि भाई उम्र कम है, अनुभवहीन है, ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, संभाल नहीं पाएंगी। देखिए अभिषेक जी, वैसे तो ये क्या है कि भाजपा पार्टी का मामला है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि जिला प्रमुख के रूप में जैसे हम इनका कार्यकाल देखते हैं वो अच्छा रहा है।
आप अच्छा कह रहे हैं। हाँ, मैं अच्छा कह रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इसमें कह रहा हूँ कि उनका कार्यकाल अच्छा है, बिल्कुल अच्छी लेडीज़ हैं। और जो भी, मेरा तो उनसे कभी मिलना हुआ नहीं, लेकिन जो भी मैं सुनता हूँ लोगों से कि भाई लोगों की सुनती हैं और काम करने की उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है। अब रही बात, बीजेपी पार्टी ने अपना पद उनको जिला अध्यक्ष बनाया है, तो उनको बधाई है। और इसमें गुटबाजी ज़रूर है, जो यहाँ के अपने स्थानीय लोकल। उनका जो असल में अध्यक्ष बनने का जो विरोध भी था वो बीजेपी खेमे से ही था। हाँ, बीजेपी खेमे से था, और विशेषकर उदयपुर वाटी से जो पूर्व विधायक रहे हैं सुबकर्ण जी, उन लोगों को तो अभी तक तो मैंने कभी इसमें सुना नहीं कि उन्होंने उनको बधाई दी है। ये सब लॉबी उनके खिलाफ थी। तो आप ये कह रहे हैं कि हर्षिनी कुलेरी जी का कार्यकाल अच्छा रहा है? अच्छा रहा है, बिल्कुल। हाँ, ये और मेरे को तो ये लगता है कि जैसे आज बता रहे हैं कि वो यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, काफ़ी उत्साह देखा लोगों में। हाँ, मैं भी उधर से निकल रहा था तो मैंने देखा था कि भाई लोग काफ़ी संख्या में थे। और मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हर्षिनी जी यहाँ से अपनी चुनावी ज़मीन तलाश रही हैं उदयपुर वाटी से, क्योंकि मेरे को जैसा लगता है कि उन्होंने इन दिनों में ही 2-3 बार वो उदयपुर वाटी का दौरा कर चुकी हैं। तो मेरे को लगता है कि जो बीजेपी के जो पूर्व में भी कैंडिडेट रहे हैं और जो वर्तमान में भी जो इच्छुक हैं, उन सबको देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये यहाँ से सुपर रहेंगी। आप ये कह रहे हैं कि वो अगला विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़ सकती हैं, पार्टी टिकट दे सकती है? हाँ, बिल्कुल दे सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपने जो वर्तमान जो कैंडिडेट हैं जो कि रहे थे, वो भी काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व है, दबंग हैं, अधिकारियों पे पकड़ है, तो उनमें और पकड़ है, घमंड भी है, पकड़ भी है, घमंड भी है। अब जैसे उनका खुद का अब काम करने का तो अब आप बोल रहे हो, उनकी नाक के नीचे उनका स्वयं का वार्ड है, वार्ड नंबर 5, जिसमें मस्जिद मौला भी बोलते हैं उनको, और उसमें सड़क, आज उसमें गलियों की ये हालात हैं कि पैदल वहाँ से कोई आदमी निकल नहीं सकता। 2 साल से राजेंद्र सिंह गुड्डा पूर्व मंत्री के कार्यकाल में एक ट्यूबवेल पास हुआ था, वो ट्यूबवेल वार्ड नंबर 5, आप ये विनायक गली से आगे मदीना मस्जिद से आगे उस वाली सड़क की बात? हाँ, ये उसी की कर रहा हूँ जिसमें पूर्व विधायक सुबकर्ण जी चौधरी का भी आवास है। उनका एकदम से उनकी नाक के नीचे। सुबकर्ण जी वहाँ से वोटर हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले वो ट्यूबवेल सैंक्शन हुआ था, उसमें ट्यूबवेल हो गया, ट्यूबवेल में मोटर वगैरह हो गई। पीएचडी ने पावर हाउस में बिजली विभाग में अपना उसका डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिया, लेकिन आज तक उस ट्यूबवेल को चालू नहीं किया गया। अब ये बताओ, आप चुनाव लड़ते हो, उसमें आप बता रहे हैं कि अपने पूर्व विधायक जी चुनाव लड़ने के इच्छुक वहाँ से हो रहे नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ा था सांसद का, और अब फिर वो उदयपुर वाटी में इच्छुक हैं और काम हो रहा नहीं उनके वार्ड में ही। तो अभी आप इसमें आप ही ये देख लो कि कितने की उनकी रुचि है काम कराने में। सड़क तो टूटी हुई है, पूरी सड़क ही, उसमें सड़क का कोई वो है ही नहीं। और क्षेत्र की सड़कों के हालात देख लो आप, क्षेत्र की सड़कों के हालात देख लो, उदयपुर वाटी रोड पे पानी भरता है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो कि वो अपने वार्ड का ही काम नहीं करा पा रहे हैं, तो विधानसभा और लोकसभा का क्या करवाएंगे विकास या क्या? नहीं, बहुत मैं तो जिले की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें आराम करने के लिए बैठा दिया कि आप आराम करो, और बहुतों की राजनीति की उनके बस की बात नहीं है राजनीति। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ से बीजेपी जो है वो शायद किसी नए कैंडिडेट को भी अवसर दे सकती है? हाँ, बिल्कुल। वैसे पार्टी का बीजेपी का मामला है, लेकिन मुझे जैसे लग रहा है ना, वैसे ये लग रहा है कि यहाँ से किसी नए चेहरे को ही पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। वो नया चेहरा हर्षिनी कुलेरी हो सकती हैं इसमें हुई। तो आपको लग रहा है कि ये जीत सकती हैं? नहीं जीत सकती? नहीं, जीतेगी तो कांग्रेस ही लेकिन इसमें है कि वो कंटेस्ट में रहेंगी। अच्छा, कंटेस्ट में। हाँ।